हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स, या आप इसको ये भी कह सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस करता है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इंटीग्रेशन का जो है वो एक इंट्रोडक्शन दिया था डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे पहले मैंने डेरिवेटिव इसलिए दिया ताकि मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रिलेट कर सकूँ इंटीग्रेशन के साथ। हमारे पास डेरिवेटिव है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। तो डेरिवेटिव का रूल ये होता है कि हमारे पास पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने जो डेरिवेशन की है इसकी मैं करूँगी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने दोनों साइड की इंटीग्रेशन कर ली है। इंटीग्रेशन में मेरे पास इंटेग्रल का साइन आता है और साथ में डी एक्स आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इंटेग्रल का साइन इस डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन आ जाएगा। और दूसरी साइड पे क्योंकि एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टेंट इंटेग्रल साइन से पहले आ जाता है और हम वेरिएबल की इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन हम एक्स रेज टू पावर एन की कैलकुलेट करेंगे, तो उसका रूल ये है कि हमारे पास ये हमारे पास इस चीज़ का यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इस इंटेग्रल के साथ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। अगर आप आसानी से जो है वो इसको याद रखना चाहते हैं तो आपने देखना है कि एक्स रेज टू पावर एन है अगर आपका फंक्शन, तो इंटीग्रेशन के अंदर पावर में वन प्लस हो जाता है और वो कंप्लीट पावर एन प्लस वन जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है, ठीक है। इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन हमें किस तरह से आता है, हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू होती है वन ओवर टू और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो हम इसको लिखेंगे वन ओवर टू, और जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास पावर हो जाएगी एक्स रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का सम रूल यूज़ किया है जिसके अंदर हम फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसकी अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डी एक्स उसके साथ भी आ जाता है, सेकेंड फंक्शन के साथ भी इंटेग्रल का साइन और डी एक्स आ जाता है। ये वन ओवर टू था, ऊपर जाके माइनस वन ओवर टू हो गई पावर। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी कि आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। वन ओवर टू पावर है तो उसमें भी वन प्लस हो जाएगा और ये कंप्लीट पावर जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहाँ पे माइनस वन ओवर टू था, उसके अंदर भी वन प्लस हो जाएगा और वो कंप्लीट पावर जो है वो नीचे भी आ जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास एक्स की पावर आ रही है एक्स रेज टू पावर थ्री ओवर टू और डिनोमिनेटर में भी थ्री ओवर टू है। यहाँ पे एक्स की पावर वन ओवर टू और डिनोमिनेटर में वन ओवर टू, प्लस यहाँ पे सी जो है ये हमारे पास लाजमी आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अगर हमें लिमिट गिवन नहीं है, जब हमें लिमिट गिवन होगी इंटेग्रल के साइन के साथ फिर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हमें लिमिट गिवन नहीं है तो हम ये कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा टू ओवर थ्री एक्स की पावर थ्री ओवर टू प्लस टू इंटू एक्स की पावर वन ओवर टू प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ पे रूल नंबर टू जो है वो हमारे पास है कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, और हमने क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आपको मैंने अभी बताया है कि सिंपली पावर के अंदर वन ऐड हो जाएगा और वही पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। अब ये ए कहाँ से आया, तो आपने ये लाजमी देखना है कि हमारे पास जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या है। अब ए एक्स प्लस बी इसका हमने डेरिवेटिव देखना है, तो b कांस्टेंट है उसका ज़ीरो हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये इससे पहले है तो a इंटू वन जो है वो a आ जाएगा। तो इस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास a है। तो आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, क्वेश्चन के से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आता है, यहाँ पे क्वेश्चन है टू एक्स प्लस थ्री होल पावर वन ओवर टू। इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन कैसे करनी है कि इसके अंदर वन ऐड कर देना पावर में, वही पावर जो है वन ओवर टू प्लस वन है वो नीचे आ जाएगी।
अब हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को जो है वो सेपरेट लिखना है, जिसकी पावर है उसका हमने डेरिवेटिव देखना है क्या आ रहा है। टू कांस्टेंट है तो वो पहले आ जाएगा डी एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव तो 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो डेरिवेटिव आ रहा है वो हमारे पास इस फंक्शन का 2 आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास पावर आ गई, नीचे भी आ गई और उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 सेपरेट आ जाएगा और मेरे पास इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है, इंटीग्रेशन हो रही है इसकी 1/3 इंटू 2x+3 होल पावर 3/2 और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में आएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया तो हमारे पास यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और नीचे भी। अच्छा, रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 3 हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे e⁻ax है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो होता है वो भी एज इट इज़ होता है और इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ होती है, लेकिन डेरिवेटिव में जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें पावर का डेरिवेटिव जो होगा वो डिवाइड होगा। क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1+e⁻x होल क्यूब ओवर e⁻x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। क्यूब का फॉर्मूला है क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1+3 इंटू एक्स e⁻x प्लस 3 e⁻2x प्लस e⁻3x ओवर e⁻x है इंटू dx। अब मैं क्या करूँगी, सेपरेटली ये चारों टर्म्स को e⁻x से डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पे e⁻x डिनोमिनेटर में है, जब वो ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे e⁻x से कैंसिल आउट हो गया, सिंपली 3 आ जाएगा। यहाँ 2x में से x माइनस करेंगे तो 3 इंटू e⁻x आ जाएगा। यहाँ पे 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e⁻2x। यहाँ पे इसका मैं डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करूँगी। e⁻−x का भी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में एज इट इज़ आएगा वो, और -x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 है, वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब जो डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, अगर वो सेपरेट आती है तो वो ज़ीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वो हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ आता है और कांस्टेंट के साथ जिसकी रिस्पेक्ट से, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन लेते हैं वो आता है। तो 3 की हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी 3x प्लस यहाँ पे 3 इंटू e⁻x और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, e⁻2x एज इट इज़ और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा -e⁻x प्लस 3x प्लस 3 e⁻x प्लस e⁻2x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे है cos ax, यही रूल नंबर 4 शुरू हो गया है। जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है और साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉस होती है। तो cos x का यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन x होता है। cos ax है उसका, इसकी इंटीग्रेशन होगी sin ax, सॉरी cos की इंटीग्रेशन sin ax हो गई और ax का जो डेरिवेटिव है वो a है, वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है sin ax प्लस b इंटू डी एक्स। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, साथ में वही हमारे पास सारा एंगल आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और इस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा तो हमारे पास ए इंटू 1 सिंपली ए आ जाएगा। तो हमने जो इंटेग्रल लिया है साइन ए एक्स प्लस बी का, वो हमारे पास आ रहा है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इसे। अल्लाह हाफ़िज़।